हेलो बच्चों, मैं हूँ शोभा मैम एंड वेलकम बैक टू आदि करियर पॉइंट। तो सीबीएसई क्लास 12 स्टूडेंट जो कि वेस्ट एशिया से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि उनका इंतजार खत्म हो गया है। सीबीएसई ने ऑफिशियली आपके लिए बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट कैसे तैयार करेंगे, यानी उनका मार्क्स असेसमेंट स्कीम जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी मार्क्स स्टेटमेंट स्कीम को डिकोड करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि वेस्ट एशिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस अभी चल रहा है, सिचुएशन बहुत खराब है ना। तो ऐसे में इस ऑनगोइंग इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए, स्टूडेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने वेस्ट एशिया के जो क्लास 12 के एग्जाम्स थे, क्लास 10 के एग्जाम्स थे, उनके एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया। तो क्लास 10 से रिलेटेड असेसमेंट स्कीम जो है वो पहले ही सीबीएसई ने दे दिया, लेकिन क्लास 12 से रिलेटेड बात ये थी कि कई सारे सब्जेक्ट्स है, तो आखिर बच्चों के साथ सही जो है फैसला उनके लिए कैसे लिया जाए, फेयरनेस को जो है कैसे मेंटेन किया जाए। तो अब जो है सीबीएसई ने जाकर के आपके लिए ऐसा ही फॉर्मूला निकाला है, ताकि जिससे आप में से किसी भी बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें सीबीएसई के एग्जाम्स की, तो ये आपके फरवरी 17 से शुरू हुए थे और 10 अप्रैल तक चलेंगे। और अगर हम बात करें वेस्ट एशिया में एग्जाम कब तक जो है सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ था, तो वेस्ट एशिया में एग्जाम जो है आपका फरवरी 28 तक जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया था। लेकिन उसके बाद सीबीएसई ने एग्जाम पोस्टपोन किए, फिर बाद में एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके पहले के जो एग्जाम्स के जो क्राइटेरिया थे, वो किस तरह से आपका जजमेंट आपको मिलता था। तो अगर हम बात करें पुराना जो है मार्क्स स्टेटमेंट, तो आपके 100 मार्क्स कैसे कवर होते थे बच्चों। तो 100 मार्क्स जो है आपके कवर होने के लिए दो कंपोनेंट थे। तो कंपोनेंट 1 जो है दैट वाज रिलेटेड विद प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट। तो कुछ सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट है, कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड होते हैं। तो अब ये प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है आपके, तो आपके लैब या प्रोजेक्ट या इंटरनल स्कूल इवैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड है। तो कुछ मार्क्स जो है किसी सब्जेक्ट में 20 है, तो किसी में 30। तो कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स है जहाँ 50 और 70 के भी इंटरनल असेसमेंट, राइट। और अब बात करते हैं कंपोनेंट 2 जो कि आपका थ्योरी है। तो थ्योरी में आपके या तो 80 मार्क्स, 70 मार्क्स, इसके अलावा 60, 50 और 30 मार्क्स के भी आपके क्वेश्चन पेपर बनते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों के मार्क्स को मिलाकर आपका 100 मार्क्स होता था। और आपको जो है प्रैक्टिकल और थ्योरी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में ही बच्चों को सेपरेटली पास करना पड़ता है, और उसके बाद फिर उनका मार्क्स स्टेटमेंट जो है बच्चों को रिजल्ट में मिलता था। ठीक है, तो अब जब एग्जाम कैंसिल हो गया, तब सीबीएसई क्या करे। तो भाई यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चों आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स थे वो तो ऑलरेडी सीबीएसई में अपलोड हो चुके हैं। तो अब सीबीएसई उस प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मार्क्स में कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, स्टेटस 100% कंप्लीटेड है। और भाई ये सीबीएसई के पास में पूरी तरह से ये मार्क्स आपके क्या है, ये मार्क्स आपके सिक्योर है। यानी इंटरनल असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल ईयर लॉन्ग एक्सरसाइज कंप्लीट, राइट, अपलोडेड बाय स्कूल, ये भी कंप्लीट, और सारा जो इससे रिलेटेड प्रोसीड्यूर है वो सब कुछ सीबीएसई ने कर लिया। लेकिन अब बात आती है थ्योरी के सब्जेक्ट का क्या होगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने एक एग्जाम दिया है, कुछ बच्चों ने 2 या 3 सब्जेक्ट्स के दिए होंगे, और कुछ बच्चों ने जो है, मान लो कि आपके 6 सब्जेक्ट्स जो है, 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी है उनका, यानी कि मेन 5 सब्जेक्ट्स और उसके साथ 1 एडिशनल सब्जेक्ट, राइट। तो अगर बच्चों ने ये एग्जाम्स नहीं कंप्लीट किए, तब उनके लिए मार्क्स कैसे रेडी करेगी सीबीएसई। तो भाई अब यहाँ पर बात आती है आपकी थ्योरी असेसमेंट मेजर सब्जेक्ट 80 और 70 मार्क्स। अब एप्लीकेबल सब्जेक्ट्स कौन से, जो भी आपके मेजर है, जैसे कि मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपकी बायोलॉजी है, कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज के जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के आपके एग्जाम्स तो हुए नहीं। तब सीबीएसई ने क्या किया है कि कई स्कूल एक्चुअली क्या करते हैं कि कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। तो मान लो कि किसी स्कूल ने क्वार्टरली, हाफ ईयरली और फाइनल बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किया, तो अब यहाँ से जो है आपके बेस्ट ऑफ 3 जो है लिया जाएगा, क्वार्टरली एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, फाइनल प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। अब इससे क्या होगा, बेस्ट ऑफ 3 आपका रिजल्ट का। अब ये कैलकुलेशन कैसे होगा, अब हम इसे चेक करते हैं। तब इसके लिए क्या है, हाउ द बेस्ट ऑफ 3 रूल प्रोटेक्ट योर स्कोर। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए,
एग्जाम माइलस्टोन में आपका क्वार्टरली, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड है। स्टूडेंट कंडीशन कैसा है? नॉर्मल है। यहाँ पर इलनेस या टफ पेपर हो सकता है, यहाँ पर फुल्ली रिकवर्ड है। ठीक है, अब स्कोर आउट ऑफ 80। ठीक है, तो क्वार्टरली में हो सकता है किसी बच्चे को 65 मार्क्स मिले हैं, हाफ ईयरली में हो सकता है उस बच्चे का मार्क्स 42 में आ गया है, प्री बोर्ड में हो सकता है कि बच्चे ने फुल्ली रिकवर किया है, क्योंकि प्री बोर्ड के टाइम पे डेफिनेटली बच्चे बहुत ज्यादा प्रिपरेशन है ना, तो उसमें बच्चे को 75 मार्क्स मिले। ठीक है, तब जिस बच्चे को प्री बोर्ड पर 75 मार्क्स मिले, यानी कि वो बेस्ट ऑफ 3 में, यानी कि तीन जो आपके एग्जाम हुए हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, उन 3 में आपका बेस्ट कहाँ है? बेस्ट आपका प्री बोर्ड में अगर मिला है तो दैट विल बी टेकन। हाँ, अगर मान लो बेस्ट जो अगर क्वार्टरली में मिलेगा 85 मिला तो भाई क्वार्टरली के मार्क्स ले लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका फेयरनेस मैकेनिज्म, ताकि जो है बच्चों के साथ कुछ भी गड़बड़ ना हो, और ये मार्क्स बच्चे ने खुद अपने मेहनत से अचीव किए हैं। ठीक है, तो फेयरनेस मैकेनिज्म में क्या है? बाय लुकिंग एट मल्टीपल डेटा पॉइंट, हम एक डेटा पर फोकस नहीं करेंगे, हम अलग अलग डेटा को देखेंगे। ठीक है, जिससे जो है एनोमलस बैड टेस्ट वोंट रूइन योर फाइनल ग्रेड, कि जिसमें आपके नंबर कम आए, जैसे कि अभी हाफ ईयरली के एग्जाम में बच्चों के नंबर कम आए, तो अगर हम ऐसा कोई एग्जाम डिक्लेयर कर देंगे, एक एग्जाम से बच्चों के मार्क्स को हम लोग डिक्लेयर कर देंगे, तो भाई रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे तो गलत होगा, तो बच्चों को ये भी मौका मिलेगा, राइट। इसके अलावा कैलकुलेशन स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो स्कूल्स आर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड टू यूज द मैक्सिमम मार्क्स असाइन्ड टू द थ्योरी पेपर टू एक्यूरेटली मैप दिस डेटा। ठीक है, कि बच्चों का जो है फेयरनेस सिस्टम जो है मेंटेन होना चाहिए। अब जैसे अब इसकी बात करते हैं, जैसे कि बच्चा प्री बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करता है, इसके अलावा बच्चे बोर्ड के टाइम पे बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं, तो कई बच्चे जो खास करके आप ध्यान दीजिए, आप लोगों को जो है बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आप साल भर बहुत मेहनत करते हैं, फिर आप बोर्ड एग्जाम। ठीक इस तरह से आपने जो पहला एग्जाम दिया होगा वो नॉर्मल होगा, कुछ सब्जेक्ट्स को कवर करेगा, कुछ चैप्टर्स को कवर करेगा, है ना। उसके बाद हाफ ईयरली हो सकता है आपका गलत हो गया होगा, गड़बड़ हो गया होगा, लेकिन प्री बोर्ड में तो आप बच्चे अच्छे से परफॉर्म करते हैं ना, तो आपके नंबर वहां पर ज्यादा आते हैं। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ रहा है कि फेयरनेस सिस्टम कैसे मेंटेन करेगा सीबीएसई। हो गया। अब इसके बाद में स्ट्रिक्ट सीबीएसई ओवरसाइट फॉर फेयरनेस। अब सीबीएसई कैसे इस चीज को मेंटेन करे, स्ट्रिक्टनेस को, कि कई बच्चों के मन पर सवाल होगा भाई सीबीएसई को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। तो अब सीबीएसई एविडेंस बेस्ड की बात कर रहे हैं। अब एविडेंस कहाँ से आएगा? स्कूल के एग्जाम से। अब स्कूल के एग्जाम से एविडेंस कैसे आएगा? तो स्कूल कैन नॉट गेस मार्क, कि बच्चे के नंबर जो है ना ऐसे गेस करके बैठा सकते हैं। आपको बता दिया है कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली और आपको प्री बोर्ड में नंबर जो है जो दिए उनमें से जो बेस्ट होगा वो बच्चों के पास जाएगा। तो दे मस्ट यूज एक्चुअल रिकॉर्ड फ्रॉम योर कंडक्टेड स्कूल एग्जाम। स्कूल के लिए इंस्ट्रक्शन है कि आपके जो स्कूल में जो आपने एग्जाम कंडक्ट किए उसके एक्चुअल मार्क्स दीजिए, भले बच्चे ने कम लाया या ज्यादा लाया, जो भी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सेफ कीपिंग है अब यहाँ। स्कूल्स मस्ट सील एंड सिक्योरली स्टोर ऑल आंसर बुक। अब जब हम एग्जाम देते हैं तो बच्चों के आंसर बुक्स को हम रखते हैं, तो सीबीएसई ने ये गाइडलाइन दिया है कि स्कूल को सारे आंसर बुक को सिक्योरली जो अपने पास में रखे। ठीक है, अंडर द प्रिंसिपल सिग्नेचर। एंड द नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। तो सीबीएसई रिजर्व द राइट टू कॉल फॉर फिजिकल रिकॉर्ड। अब बच्चे बोलेंगे तो भी क्या हुआ, रख दिया तो सीबीएसई हो सकता है ले सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सीबीएसई के पास भी अधिकार है फिजिकली सारे रिकॉर्ड को वेरीफाई करे, करेक्टनेस को चेक करे, स्ट्रिक्ट एक्शन अगर कोई मार्क्स में बायसनेस पाया जाएगा। तब आप समझ रहे हैं कि आपने जो मेहनत किया है पूरे साल, उसी के बेसिस पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर कोई बायसनेस नहीं है, यहाँ पर कोई अनफेयर मीन्स को भी अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं एज पर सीबीएसई गाइडलाइन। ओके, नाउ द नेक्स्ट थ्योरी असेसमेंट स्किल सब्जेक्ट का क्या होगा? तो आपके कई बच्चों के स्किल सब्जेक्ट है। अब स्किल सब्जेक्ट में क्वार्टरली एग्जामिनेशन भी नहीं लिया जाएगा, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन किया जाएगा। तब इसमें कौन से मार्क्स आपके लिए ऐड होंगे? भाई जो फाइनल प्री बोर्ड एग्जाम्स हो, ठीक है, फाइनल प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है, बस उसी के मार्क्स जो है स्किल सब्जेक्ट के ऐड होंगे, जैसे कि योगा हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इसके अलावा आपका आईटी हो गया, इसके अलावा अब मान लेते फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, तो ये आपके स्किल सब्जेक्ट है। इसमें आपके क्वार्टरली या हाफ ईयरली के मार्क्स भी नहीं लिए जाएंगे, लिया जाएगा फाइनल प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का मार्क्स। ठीक है, तो अब बात आती है जो बच्चा इस फाइनल प्री बोर्ड एग्जाम में मान लो अटेंड नहीं कर पाया किसी भी वजह से, मेडिकल ग्राउंड स्पेशली,
ऑन मेडिकल ग्राउंड एक बच्चा जो है, खासकर मान लिया हमने कि वो बच्चा जो है एग्जाम अपियर नहीं कर पाए, लेकिन उसने पहले प्री बोर्ड तो किया होगा। तो सीबीएसई के स्कूल्स में क्या होते हैं कि आपके जो है प्रैक्टिस वाले प्री बोर्ड भी होते हैं और एक फाइनल प्री बोर्ड भी होता है। तो आप फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकंड बोर्ड भी होते हैं। तो अब उनमें से जो बच्चे ने अटेंड किया है उनका जो है मार्क्स बच्चों को जो है यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है। नाउ वेट इफ यू रीलोकेट मिड एग्जाम। मान लो कि आपने एग्जाम को रीलोकेट किया, अब कई सारे मिडिल ईस्ट के बच्चे जो है उन लोगों ने अपना एग्जाम का सेंटर भी चेंज कर लिया बिकॉज दे बिलोंग्स टू इंडिया, राइट। तो और मान लो वो इंडिया में आ गए और इंडिया में आकर के उन लोगों ने अपना पूरा एग्जाम दिया। तो भाई अगर आपने इंडिया में आकर के एग्जाम दिया है, तो अगर आपके एग्जाम्स पूरे हो गए हैं तो आपका मार्क्स जो है बाकी सारे बच्चों के रिजल्ट के साथ ही अपग्रेड होकर आएगा। तो गाइडेंस फॉर स्टूडेंट टू चेंज देयर एग्जामिनेशन सेंटर। रूल क्या है? इफ यू सक्सेसफुली relocated and appear for the exam in your new location, your result will be declared based on your actual performance in those specific written exam. ठीक है। एंड टेक अवे क्या बोला? यू आर नॉट सब्जेक्ट टू दी अल्टरनेटिव असेसमेंट फॉर द पेपर्स, यू एक्चुअली सेट डाउन एंड रोट। तो अगर आपने एग्जाम दे दिया है तो फिर आपके क्वार्टरली, ना हाफ ईयरली, ना प्री बोर्ड के एग्जाम्स के मार्क्स ऐड होंगे। अब आपको समझ में आया कि अगर आपका एग्जाम हो गया तो फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके मार्क्स तो वहीं आ जाएंगे। ठीक है। यानी जिन बच्चों ने 1 सब्जेक्ट का भी पेपर अपीयर किया है या 2 सब्जेक्ट्स का, तो उनके मार्क्स एज इट इज होंगे। और ये रूल कहाँ पर एप्लीकेबल होगा? जिन एग्जाम्स को बच्चों ने, जिन सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स को बच्चों ने नहीं दिया है। अगर आपने अपीयर कर लिया है, सीबीएसई ने करेक्शन कर दिया है, तो फिर आपके मार्क्स वहीं से ऐड होंगे ना। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। नाउ अब बताया गया है द अपलोड टाइम। अब अपलोड टाइम क्या है? स्कूल एक्शन रिक्वायर्ड। तो अब भाई स्कूल को तो डायरेक्शन दे दिया सीबीएसई ने कि आपको क्या काम करना है। तो अब सीबीएसई ने अपलोड टाइम भी बताया है कि कब से कब तक आपके मार्क्स अपलोड होने हैं। तो अप्रैल 2026 तक जो सीबीएसई स्कूल्स है वेस्ट एशिया में, उन्हें अपने पूरे डेटा रेडी करने पड़ेंगे। एंड अप्रैल 13, 2026 जो है दैट इज द एंड डेट। ठीक है। यानी 6 से लेकर 13 अप्रैल तक का डेट दिया हुआ है। एक्शन क्या है? स्कूल मस्ट कैलकुलेट एंड अपलोड ऑल मार्क्स टू द सीबीएसई ऑनलाइन पोर्टल। तो सीबीएसई एक ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड करेगा जिस तरह से बच्चों के प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है सीबीएसई के ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड होता है। इन द सेम वे सीबीएसई जो है बच्चों के लिए, जो वेस्ट एशिया के बच्चों के लिए ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड करेगा विद इन दिस एग्जैक्ट नॉन एक्सटेंडेबल विंडो। अब ये विंडो एक्सटेंड नहीं होगा, 6 से लेकर के 13 अप्रैल के बीच में ही वह बच्चे के मार्क्स अपलोड होने हैं। एंड 13 जो है एंड है। एंड व्हेन डेटा वंस अपलोडेड बाय द स्कूल, अब जब डेटा स्कूल ने फाइनल करके अपलोड कर दिया है, will be considered final, वही फाइनल होगा। एंड नो रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑफ एंट्री मिस्टेक विल बी एंटरटेन्ड बाय सीबीएसई। और उसके बाद स्कूल बोलेगा भाई हमें करेक्शन करने का मौका दीजिए, हमसे गलती हो गई है, शायद क्या हो गया। तो सीबीएसई ऐसा मौका स्कूल को नहीं देंगे। ठीक है। तो सीबीएसई ऐसा मौका स्कूल को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि एज पर रूल उनको जो डेडलाइन दिया गया है, जो टाइम पीरियड दिया है, उस पर ही उनको जो है अपना डेटा अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट। अब जो बच्चे डिससेटिस्फाइड है, तो अब तक जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ऐसा लग रहा होगा मैम हमने तो प्री बोर्ड में अच्छे से मेहनत नहीं किया, हमने तो ये नहीं किया, हमारे मार्क्स तो वहां कम आए थे, अब हम क्या करें? तो अगर मान लो आप डिससेटिस्फाइड है विद योर मार्क्स, यू हैव ऑप्शन, आपके लिए ऑप्शन है। अब सीबीएसई क्या बोल रहा है? प्रायोरिटी इज योर एकेडमिक कैरियर विदाउट डिसएडवांटेज। ठीक है। ऑप्शन क्या दिया? इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स कैलकुलेटेड बाय दिस अल्टरनेटिव स्कीम, CBSE will provide an opportunity to conduct a fresh set of what? A fresh set of actual board examination. ठीक है। और एग्जाम एक्चुअली कब कंडक्ट होंगे? एग्जाम्स विल ओनली बी हेल्ड व्हेन कंडीशन इन द वेस्ट एशिया रीजन बिकम कंडूसिव, यानी जब वहां पर सिचुएशन नॉर्मल होंगे। ठीक है। एंड मार्क्स ऑब्टेन इन दीज ऑप्शनल फ्यूचर एग्जाम विल बी कंसीडर्ड एब्सोल्युटली फाइनल। तो भाई आप डिससेटिस्फाइड है, आपके लिए एक डोर ओपन हो गया कि आपके लिए जब वहां सिचुएशन नॉर्मल होंगे तब आपके एग्जाम कंडक्ट करेगी सीबीएसई, फ्रेश सेट ऑफ एग्जाम कंडक्ट करेगी, और उसके बाद जो है आपके जो मार्क्स आएंगे वही आपके फाइनल मार्क्स। ठीक है। तो ये अब उन बच्चों के भी डाउट क्लियर हो गए। तो अगर हमारे
मार्क्स से हम खुश नहीं है, तब क्या हमें क्या प्री बोर्ड में हमने प्रिपरेशन अच्छा से नहीं किया था, फाइनल प्री बोर्ड में भी नहीं, क्योंकि साइंस के बच्चे ही सबके लिए करते हैं, कई बार उनके इन जगहों पे नंबर कम आ जाते हैं, तो वो दुखी हो जाएंगे कि अब हमारा क्या होगा, हमारे यहाँ नंबर कम आए, हमने जेईई या नीट प्रिपरेशन किया है, और आप डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, आपके रिजल्ट में जो है ग्रेड कम हो जाएंगे। तो उन्हें भी डरने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे किसी भी दुविधा की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम या मेंटल स्ट्रेस किसी भी वजह से उस समय नंबर कम आए होंगे, तो उनके लिए डोर ओपन है सीबीएसई। अगर आप डिससेटिस्फाइड है तो फ्रेश सेट ऑफ एग्जाम्स भी कंडक्ट करें, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट जो है अब आपके लिए एक फाइनल मैसेज कि अब यहाँ पर सीबीएसई ने उन सारे बच्चों को सब कुछ बता दिया, लेकिन अब जो बच्चे कंपार्टमेंट वाले हैं का क्या होगा। भाई जो बच्चे कंपार्टमेंट वाले हैं, अगर मान लो उनका एग्जाम हो गया, ठीक है, उनका एग्जाम हो गया 28 फरवरी तक, अगर वो सब्जेक्ट कंडक्ट हो गया है, ठीक है, तो उनके लिए तो भाई वो मार्क्स ऐड हो जाएगा। लेकिन अब जिन बच्चों का कंपार्टमेंट एग्जाम जो है वो नहीं हो पाया, तब उनके लिए क्या है, तो उनके लिए भी ऑप्शन ओपन है कि वो बाद में एग्जाम देकर अपने मार्क्स को अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे जो सीबीएसई ने आपको प्रोवाइड किया, क्योंकि आज का ये वीडियो जो है सीबीएसई ने जो भी पूरा इंफॉर्मेशन जो है प्रेस रिलीज नोट क्लियर किया है, रिलीज किया है, ये उसी के बेसिस पर। तो अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको सांसें भर कर आराम करनी चाहिए। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स के मार्क्स भी सिक्योर है, कैलकुलेटेड है। साथ ही साथ आपको इस प्रोसेस पर ट्रस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई जो कह रहा है, इन्होंने स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन सिस्टम बनाया है, फिजिकल एविडेंस रखेंगे, ताकि कोई बच्चा ये ना बोले कि मेरे नंबर कम हो गए, है ना, मैंने तो इतना लाया था, मेरे नंबर ऐसे कम कैसे हो गए, इन तीनों एग्जाम्स में मेरे इस एग्जाम में सबसे ज्यादा आया था। चैलेंज कर सकते हैं। तो सीबीएसई के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, और सेफ्टी नेट हमेशा सीबीएसई आपके लिए तैयार रखता है, और इसीलिए तो उन्होंने बोला है, सीबीएसई ने बोला है कि जो है फर्दर वहां पर सिचुएशन नॉर्मल होंगे तो आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट, एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, okay, and if you have any queries then post your query in the comment section, okay. Thank you and bye and take care.